यून दादे परदादे शुर बाप सारी वनकनस एक्स चीफ मिनिस्टर और ये दिन चमच जाए जाए पूरी सरकारी जमीन सरकारी पहचान वनकनस नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने बुजुर्गों मैंने नौजवान साथियों कुछ सिर्फ तो सुंबल सोनवारी कत कर ये दिन कायद ये दिन सरगना चाहे जम्मू मज चाहे कशीर मज तो करो मैं कत जांच वेरिफिकेशन ये कत वन PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस इम कत कर पाकिस्तान इम कत कर चाइना क्या जवाब यमिस गरीबस यमिस फिकर मोल माजिज दवाई यमिस फिकर लेकर बीन्स खानस यमिस फिकर लेकर बायस कॉलेज सोजन तमन के जवाब तम सिर्फ तम जज्बाती कत कर जज्बात भरित तमन वोट हेवन फौज कर नुमाइंदगी कर लीडर बनन साथियों तो वो वारा लगे 2014 मिसाल दिखो तो वोट कर 2014 में मैडम महबूबा मुफ्ती रायगढ़ कर जाय जाय से ऐलान करन तकरीर करन दबन तो दियो में वोट बुरुकान बीजेपी असम में वो जम्मू कश्मीर असम ना तो दियो में वोट युथ रिजल्ट दा PDP was there ahead and in Pansu MLA had delay BJP वाले आज दी तो चीफ मिनिस्ट्री बिल्कुल बीजेपी रुकावल गए कभी साहब ना बीजेपी छिकर फिर बीजेपी उमर अब्दुल्ला साहब तेरा पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी की गोद में हुआ है मैं तरबस तह दिल तो सरन सलाम अस्सलाम किम योर आई आज यवन छन मुकदर बदलाने आमुत यह सोन योर आज आमुत मेन लीडर सुनील शर्मा जी तो सर गामस मज सस हाटबस मज कत मुश्किल अमि सत अनवर खान साहब सो रहनुमा तमिस मोन प्रभारी आरिफ राजा साहब आमुत तो वोट 5 तारीख तमाम माजिद वन तमाम मेरे तमाम ये गवन का मकसद 5 तारीख वोट मगर तमे दन गवन बोल पकन बानियारे मोर कह शाद पोर कह ये कम ये हक मारे भारतीय जनता पार्टी मेहनत सान डिस्ट्रिक्ट टीम सैस कयादत लीडर सान तमाम टीम एक खतनस कर मेहनत क्या तम कुछ नतीज यह समझ नहीं समझना कि भारतीय जनता पार्टी सोनावारी में कमजोर है अगर कवर खिलेगा पहले सबसे पहला ऐलान होगा सोनावारी का सोनावारी सीट 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 का जिस लीडर का नाम नरेंद्र मोदी जी है जिस लीडर की शख्सियत को आज पूरी दुनिया सलाम करती है जिस मुल्क के मुकुट को उन्होंने आज पूरे विश्व में पूरे दुनिया में देश में सियासी निज़ाम बदल चुका है। एक नई डायरेक्शन में एक नई दिशा में इस मुल्क की सियासत चल पड़ी है। जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में पूरे देश की सियासत में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का एक नाम है। पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को माना है। उसी तरह से जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 370 एब्रोगेट हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है
कि इन दो खानदानों से हमें मुक्ति मिलेगी, इन दो खानदानों से हमें आज़ादी मिलेगी। 2002 से लेके पहले भी मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जिस प्रकार से गरीबों का खून चूसा है, अब यहाँ के गरीब, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के बुज़ुर्ग इकट्ठे होके इस फैसले पे, इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इन दो खानदानों से हट के हमें यहाँ की सियासत को एक नई दिशा में लेना है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक विकल्प है जो उनकी मसाइल को, जो उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। उसी के लिए इस कड़ी में आज हमने यहाँ हक बहरा में एक जो जलसा किया, ये एक इंडिकेशन, एक संकेत है। जितने लोग यहाँ पे जमा हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी हमदर्दी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये इकट्ठे होके भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अपना मुस्तकबिल सेफ, सुरक्षित मानते हैं। ज़िले में वो गए, उन्होंने पूरी असेसमेंट की और एक रिपोर्ट दी। 5 मई 2022 को उन्हें रिपोर्ट दी। 5 मई 2022 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस चलाया इलेक्टोरल रिवीजन का, जो 25 नवंबर को पूरा हुआ। अभी मुझे लगता है कि एक हफ्ता हुआ है। हाँ, यहाँ पे सर्दियाँ होती है, बर्फ़ पड़ती है। हमें जो उम्मीद है कि भाई सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अब प्रोसेस पूरा हो चुका है, डिलिमिटेशन कमीशन का भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि 2023 में जम्मू कश्मीर में यहाँ की जनता असेंबली के इलेक्शन देखेगी और यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट। उमर अब्दुल्ला साहब जो खुद मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि देश की सुप्रीम अथॉरिटी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में पास किया गया कोई बिल असेंबली रिवोक नहीं कर सकती है। जिस प्रकार से असेंबली में पास किया गया कोई बिल कोई डीडीसी, कोई ज़िला पंचायत रिवोक नहीं कर सकती, उसी प्रकार से पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है। ये उमर अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती भी जानती हैं कि पार्लियामेंट में पास किया गया कोई बिल असेंबली रिवोक नहीं कर सकती है। हाँ, जिस दिन उनको ये ख्वाब पूरा हो जाएगा कि 272 से 275 मेंबर पार्लियामेंट में वो देश में वो जीत के आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमें तब यकीन होगा कि वो 370 वापस लाएंगे, जो दिन में तारे गिनने वाली बात। देखिए, डीडीसी एक बहुत छोटा इलेक्शन है, लेकिन बीजेपी अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। आने वाले दिनों में, जो मैंने कहा अपने संबोधन में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। 50 के पार हम एमएलए लेंगे, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और यकीनन ऑन रिकॉर्ड आपके माइक पे ये रिकॉर्ड रखेगा, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।